लगातार नव भारत विकास शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के एमडी डीसी वर्मा अपने लक्ष्य के लिए बढ़ चल रहे हैं चरम सीमा पर। महिलाओं को रोजगार दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले नए सेंटरों का किया फीता काट कर शुभारंभ। न्यू सेंटर ओनर्स ने इस प्लेटफॉर्म के लिए NIDS एमडी डीसी वर्मा को कई बार कहा दिल से धन्यवाद। नव भारत विकास शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के मैनेजर डायरेक्टर मिस्टर डीसी वर्मा ने जिस सोच से इस अनुकरणीय पहल की महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए न्यू की जो पहली कड़ी रखी थी, उस कड़ी से आज हजारों कड़ियां जुड़कर शिखर का निर्माण करने में जुट गई हैं। जी हाँ, यह कड़ियां यानी वे महिलाएं जो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालकर कुछ अलग कर दिखाना चाहती हैं, स्वयं का रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। वही कड़ियां महिलाएं NIDS से जुड़कर मिस्टर डीसी वर्मा, दुलीचंद वर्मा के मार्गदर्शन में कार्य कर बड़े उत्साह से प्रगति कर रही है और दिन प्रतिदिन यह कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर मिस्टर डीसी वर्मा द्वारा दिनांक 19 से 20 मार्च 2 दिवसीय दौरा मंदसौर जिले के अंतर्गत संस्था के तहत कार्य करने वाली ब्यूटिशियंस व महिलाओं के जरिए न्यू ओपनिंग होने वाले सेंटरों का भ्रमण करने, मुख्य अतिथि के रूप में फीता काट कर शुभारंभ करने व पहले से चल रहे सेंटरों का निरीक्षण करने तथा प्रशिक्षित छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरण करने हेतु किया गया, जिसमें मंदसौर जिले की गरोठ में सिद्धि ब्यूटी पार्लर पर संचालिका श्रीमती रेणु शर्मा द्वारा सर्वप्रथम डीसी वर्मा जी का पुष्पहार पहनाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात डीसी वर्मा द्वारा नवीन सेंटर का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस दौरान श्रीमती रेणु शर्मा के पति महेंद्र शर्मा पार्लर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राएं भी उपस्थित रहीं। इस दौरान संस्कार दर्शन से सेंटर ऑनर रेणु शर्मा द्वारा संस्था एमडी डीसी वर्मा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। डीसी वर्मा सर, उनके साथ इस पहल में जुड़कर आपने अपनी सेंटर की ओपनिंग करवाई है और आप भी अब इसमें कार्य करना शुरू कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या होगा? मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस सेंटर से जोड़ूं और उनको प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ के एक न्यू प्रशिक्षण के साथ में आगे लेके जाऊं और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लायक बनाऊं। आपने संस्था के साथ जुड़ कर के काम भी शुरू कर दिया है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? एक प्राउड फील हो रही है कि मैं उन लड़कियों को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की भी डिप्लोमा प्रोवाइड करा पाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरी संस्था का देती हूँ, पर एक गवर्नमेंट संस्था से जुड़ के बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। जी मैम, अभी वर्तमान में कितनी छात्राएं आपके यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं? कम से कम 35%। जी मैम, और अन्य महिलाओं को इस संस्था से और एमडी सर डीसी वर्मा सर के मार्गदर्शन में काम करने के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लड़कियां इस संस्था से जुड़ें और वो भी यही काम करें जो आज मैंने ओपनिंग कराई है, ऐसे वो भी आगे बढ़ें और वो भी सब अपना अपना सेंटर ओपन करें, ताकि इससे वो भी हर लड़की को एक रोजगार दे पाएंगे। देखिए मैम, जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन वो कार्य करना चाहेंगी, तो वो संस्था उनके लिए कैसे कारगर है? कैसे? बिल्कुल, जिनकी ये पेमेंट का कोई इश्यू है वो नहीं कर पाती हैं, तो डेफिनेटली इस संस्था में आके वो जुड़ सकती हैं और हम उनको फ्री में पूरा कोर्स करवाएंगे। मैं डीसी सर के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जरिए जितनी भी महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं, गर्ल्स हैं, सभी अपने पैरों पे खड़ी हैं और कुछ अपनी इनकम सोर्स बना पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे कार्य मतलब हर कोई नहीं कर पाता है। जिसके अंदर ये काबिल होती है बातें, वो ही कर पाता है। सामने देखिए आप। थैंक यू सर। आप NIDS एमडी डीसी वर्मा सर, जो आज गरोठ में सिद्धि ब्यूटी पार्लर के सेंटर के ओपनिंग के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो अब तक उस समय से लगा करके अब तक आपने और कितनी महिलाओं को इस पहल से जोड़ा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी सर। सबसे पहले तो मैं सभी को जय हिंद और सत्यमेव जयते। जो हमने 27 दिसंबर 2021 को गरोठ में जो नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उस टाइम पे हमारे पास 391 सेंटर थे। उस समय से लेके और वर्तमान में आज हमारे पास 514 सेंटर की लिस्ट में हैं।
और एट प्रेजेंट टाइम पे मैं प्रतापगढ़ में अभी पिछले 2 दिनों में प्रतापगढ़ में जो सर्टिफिकेट देने आया हूँ। तो मैंने 2018 से लेकर आज तक 16,219 मेरी माता बहनों को ये सर्टिफिकेट में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और इसके तहत आगे इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वोकेशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंग्लिश स्पोकन के क्षेत्र में और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये मेरी आगे की कोशिश जारी है। तो उसके लिए प्रोसेस में इनके बारे में तो सूर्य को अपना प्रकाश दिखाना ये वाली बात हो जाएगी। और रहा सवाल जहाँ तक इनकी मेहनत का, इनकी लगन का और इनके सपोर्टेबल फैमिली का, वो मैं इनके काम की किसी भी तरह से किसी भी मायने में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये अतुलनीय है, मतलब नारी शक्ति के लिए। और हर इनके सर जो हस्बैंड है सर जी, इनका काफ़ी हर क्षेत्र में हेल्पिंग नेचर है। और ये कि इंसान होने के नाते एक इंसान की सेवा करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कार्य है। इसी के साथ मंदसौर जिले के बोलिया में गोल्ड मेडलिस्ट स्पर्श ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती शिखा जैन के पार्लर का निरीक्षण कर बोलिया में इकलौते डांस एकेडमी सेंटर का नवीन शुभारंभ एमडी डीसी वर्मा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान मिस्टर डीसी वर्मा का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान स्वागत भी किया गया। वह स्पर्श ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती शिखा जैन तथा हनी डांस क्लास एकेडमी संचालिका श्रीमती रेखा जी द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए मिस्टर डीसी वर्मा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट किया। आजकल डांस हर किसी की तमन्ना होती है। सभी लोग, मतलब जितनी भी लड़कियां, बॉयज वगैरह जो है, सब डांस में अपना एक टैलेंट दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का अपने इस छोटे से एकेडमी के जरिए उनको थोड़ा सा अच्छे से प्रशिक्षण दे पाऊँ और वो लाइफ में कुछ आगे तक डांस क्लास सिखाने में मेरे साथ मेरी बेटी हनी डिडवानिया है, जो कि इसमें मेरा साथ देगी। और ये जो संस्था है शिखा मैम और डीसी वर्मा सर जी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से ओपन हो रही है। मैम फिलहाल में 2 से 3 बच्चे हैं जिनको मैं सिखा रही हूँ। मैम मैं डीसी वर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके जरिए आज जो लड़कियाँ जो अपने सपनों को दबा कर रहती थी, आज इनकी बदौलत वो कुछ करने का सपना देख पाई है और लाइफ में कुछ बनने का हौसला रखती है। साथ ही शिखा मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं इनसे मिली और इनके जरिए मुझे आज ये अवसर मिला कि मैं अपनी लाइफ का जो मेरे बचपन का सपना था डांस का, वो मैं अब उसका स्टार्टिंग करने वाली हूँ। और मेरे साथ जिन भी लड़कियों का सपना है, मैं चाहती हूँ कि वो भी सपने को दबाए नहीं और उसको उजागर करे, उसको अपने आप में निकाले और इस लाइन में वो आगे तक बढ़े। सबसे पहले तो होता है कि एक लेडीज को आगे बढ़ाना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण ये होता है लेडीज को आगे बढ़ाना। और दूसरा रहता है किस इंसान के साथ वो आगे बढ़ रही है ना, उसका जेंट्स है, इतनी सारी लेडीज़ों को, तो उस इंसान का कैरेक्टर भी मायने रखता है लेडीज़ों को लेके चलने में। तो डीसी वर्मा सर के लिए ये कहूँगी मैं कि बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम इनके साथ आ जा सकते हैं। तो कोई भी लड़की इनसे जुड़ेगी ना तो आगे पहुंचेगी वो, ये बात फिक्स है। और मैंने खुद से सर ने मुझे गोल्ड मेडल से भी सम्मानित कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर से जुड़ के, है ना, हम आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो वो सक्सेस है, फाइनली वो चीज़ सक्सेस है। और सर के साथ मैंने खुद ने अभी ये वाला शायद 6वां सेंटर डलवा रही हूँ मैं, और सब सेंटर अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। किसी का सिलाई सेंटर है, किसी का मेहंदी सेंटर है, किसी का डांस सेंटर जैसे अभी खुला है गरोट में, शायद गरोट और हमारे आज के एरिया में पहला डांस सेंटर खुला है गवर्नमेंट वाला। तो ये मैं रेखा जी से भी यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस के साथ और हर चीज़ को सही तरीके से किया तो सक्सेस। 516 नंबर वाला सेंटर है। जगह जगह सर के सेंटर चल रहे हैं, है ना। और मैं सर से जुड़े मुझे 4 महीने हुए हैं। इनके साथ काम करके मुझे, जैसे बहुत से सेंटरों में काम किया, लोगों ने काम पे टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, उनके परेशान हो रहे हैं हम फ़ोन कर करके कि बच्चों की सर्टिफिकेट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। लेकिन मैं सर का ये चीज़ कहूँगी, इतना उनका बिजी शेड्यूल है, प्लस इतना ट्रैवलिंग करके खुद का मतलब केयर नहीं कर पाते हैं, भी वो लेडीज़ों के लिए एकाएक दौड़ रहे थे।
तो लेडीज़ों के लिए जो कार्य करता है वो बहुत मतलब बहुत सोचा इंसान ही कर सकता है, जो सुलझा होता है अपने माइंड से, है ना, वही इंसान लेडीज़ों को प्लेटफॉर्म दिलवा सकता है। तो मैं जितनी भी लेडीज़ यहाँ हैं और जो ये सेंटर चला रही हैं और जो आगे भी इस संस्था से जुड़ना चाहती हैं, तो मैं खुद पर्सनली बोलना चाह रही हूँ कि आप जुड़े और आपको खुद लगेगा अपने वर्क को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर। तो हम सबका फर्ज है कि उनके साथ जुड़ के उनके लिए कार्य करना। वहीं मंदसौर जिले के क्षेत्र ग्राम धुंधड़का में भी नवीन ब्यूटी पार्लर सेंटर के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में फीता काट कर पार्लर की ओपनिंग की गई। सर्वप्रथम श्री सावरिया सेठ की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पार्लर संचालिका द्वारा एमडी डीसी वर्मा का पुष्पमाला व तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार भटेवरा, संचालिका श्रीमती पूजा जी की सास व ससुर मंच पर आसीन रहे और अपने अपने उद्बोधन से बालिकाओं को किया प्रोत्साहित। वह संस्था तथा संस्था एमडी डीसी वर्मा के कार्य से प्रभावित होकर सभी ने प्रशंसा पूर्वक अपने अनुभव साझा किए और वर्तमान समय में संस्था के महत्व को समझाया। का नाम पूजा देवड़ा, NIDS सेंटर से मैं जुड़ी हूँ। इसमें पार्लर और मेहंदी सिखाने का मैंने लिया है। आपका इसमें क्या लक्ष्य रहेगा अपने को बेस्ट बताने का? हमारी तरफ से सर मतलब बढ़िया एक प्रोसेस है एक हिसाब से। जैसे आपकी जैसी बहुत बहुएं रहती हैं जिनको काम करने की इच्छा होती है, जुनून होता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो आप वो इस मुहिम से जुड़े? पहली बात तो ये है कि जो लेडीज़ बोलती है कि हमको टाइम नहीं मिलता है, ये मतलब एक ये लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है, तो उसमें कर सकती है, तो उनको टाइम निकालना चाहिए। मतलब हर कला होनी चाहिए हर लेडीज़ के अंदर। कला तो होती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है NIDS के जरिए। मैम आपका नाम? अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट से और इस मुहिम से आप किस प्रकार से प्रभावित हुई? इससे सभी बालिका हमारे आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी बात है। और घर बैठे इनको रोजगार मिलेगा, उनकी इच्छा होगी तो ये काम करेंगे, दूसरा भी करेंगे, ये भी काम करेंगे, दोनों के लिए घर बैठे काम। मतलब महिलाओं के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी पहल की गई है, क्योंकि वो घर बैठे भी अपना रोजगार कर सकती है। स्वयं के रोजगार के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक देखा है मैंने कि आपकी जितनी जो एजेड महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, तो ये सब अपनी बहुओं को काम करने नहीं देने देती। कहती हैं इनसे क्या कर लेंगी, ब्यूटी पार्लर खोल के क्या कर लेंगी, सिलाई सेंटर खोल के क्या कर लेंगी, लेकिन आप इस काम को बढ़ोतरी दे रही हैं, अपनी बहू को भी बढ़ावा दे रही हैं। अन्य महिलाएं जो ऐसा नहीं करती हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी और उनके आगे बढ़ने के लिए क्या कहेंगी? थोड़ी सोच है इसकी कि जैसे हम गांव में खेती बाड़ी का काम रहता है, इसलिए महिला सबको कुएं पे जाना पड़ता है, इसलिए वो बहू को कंट्रोल करती है कि नहीं जाना। आप इस क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं और आपको अनुभव है क्योंकि आप उसी एज में हैं अभी। इसलिए वैसे कोई बात नहीं है, अच्छी से अच्छा से महिला करती है तो करती भी है। जी सर, आपका नाम? महेंद्र कुमार। जी सर, आपकी बहू द्वारा ये जो सेंटर का ओपनिंग आज करवाया गया है मिस्टर डीसी वर्मा सर द्वारा, लेकिन उन्हें एक अवसर मिला है दूसरी अन्य महिलाओं को अवसर देने का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय NIDS के जो प्रमुख हैं वर्मा जी, जिनने गांव-गांव में जो अलग जगाया है, और जो एक्टिव महिलाएं हैं जो इस कार्य को जानती हैं, समझती हैं, मेहंदी को, ब्यूटी पार्लर कोर्स को, उनने इस कार्यक्रम को, इस पार्ट को, इस स्थान को खड़े होकर आगे बढ़ाया है। और जो बच्चों को आसानी से गवर्नमेंट जॉब आजकल अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जो इस प्रकार का NIDS के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म बनाया है और जिस प्रकार से गांव में महिलाओं को एक्टिव कर इस कार्य को कर रहे हैं, जिससे बालिकाएं अपना भविष्य सुधारेगी, स्वावलंबी बनेगी और अपनी श्रम की आय से वो अपने पैरों पर खड़े होगी और बहुत अच्छा इस लड़कियों को भी लगेगा और पैरों पर खड़े हो जाएगी, तो स्वयं अपने पैसे से अपना कार्य, अपने काम देख सकेगी, कर सकेगी। मेरा नाम रविंद्र देवरा है और मैं धुंधड़का यूथ कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष हूँ। अभी आज धुंधड़का के इस छोटे से गांव के अंदर NIDS द्वारा
जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ किया गया है पूजा जी देवड़ा द्वारा। इसके अंतर्गत हमारे धुंधलका के छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को, महिलाओं को एक तरीके से रोजगार का सुअवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है और इन बालिकाओं को, महिलाओं को यहाँ पर मेहंदी का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य सिखाया जाएगा। और इस क्षेत्र के हम हमारे आपके वर्मा जी को एक बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि आपने धुंधलका के इस छोटे से क्षेत्र के अंदर यहाँ की प्रतिभा को देखा और नई नई प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्रदान किया है। धुंधलका के अंदर ये जो बालिका है, जो इस क्षेत्र के अंदर, जो ब्यूटी पार्लर के अंदर, सिलाई के अंदर जो चीज़ सीख कर जाएगी, निश्चित ही ये आगे जाकर और लोगों को भी सिखाएगी और एक स्वयं का एक रोजगार का अवसर के लिए यहाँ के सभी को, मैं यहाँ तक कि धुंधलका के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है और मैं इसके लिए इस आपके इस माध्यम से इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। प्रकार दूसरे दिन दिनांक 20 तारीख को NIDS MD DC वर्मा द्वारा भ्रमण के दौरान सुआसरा में आगमन हुआ, जहां निवासरत धनोतिया परिवार द्वारा संयुक्त रूप से परम पूज्य श्री गुरुदेव कमल किशोर जी नागर के मधुर मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा था। आपको बता दें कि मिस्टर DC वर्मा जी परम पूज्य श्री कमल किशोर जी नागर के प्रवचन से बहुत प्रभावित हैं। महिला हितैषी कार्यों के अतिरिक्त वर्मा भक्ति भाव में भी रुचि रखते हैं, इसीलिए जैसे ही उन्हें कथा के बारे में मालूम हुआ, वह अपने आप को गुरुदेव से मिलने से रोक नहीं पाए। परम पूज्य श्री गुरुदेव कमल किशोर जी की आज्ञा पाकर संस्कार दर्शन संवाददाता लक्ष्मी पांचाल, खड़ावदा के श्रृंगार ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती किरण जोशी व उनके पति सहित मिस्टर वर्मा द्वारा सौभाग्यपूर्ण भेंट की गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान संस्कार दर्शन संवाददाता लक्ष्मी पांचाल ने कथा स्थल पर कथा आयोजक धनोतिया परिवार से विशेष भेंट की। पीरूलाल, क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है? ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है जी। और परम पूज्य किन गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर कमल किशोर जी नागर कथा का प्रसन्न के जीवन को साकार बनाओ और क्या जीवन को भगवान, हाँ, लक्ष्य में इस प्रसंग को लेकर आज कथा में गुरुदेव के मुखारबिंद से यह कथा का आयोजन किया था जी। शिव नारायण रंगलाल जी धनोतिया, आप पूरे धनोतिया परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से कथा का आयोजन किया गया। धनोतिया परिवार कितने दिवसीय कथा का है? 7 दिवसीय। और किन गुरुदेव के मुखारबिंद से? पंडित कमल किशोर जी नागर द्वारा। विभिन्न जो प्रसंगों के द्वारा यहाँ पर गुरुदेव द्वारा सभी लोगों को सुनाई जाएगी कथा, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दें। अमृत रस बरस रहा है की गई है यहाँ पर। जितने भी कथा सुनने वाले आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है ताकि उनको किसी भी चीज़ की कोई कम असुविधा न लगे। भंडारे के रूप में प्रसादी का, हाँ, भंडारे के रूप में प्रसादी का वितरित किया जा रहा है। अभी रुनीजा के सुहासरा क्षेत्र अंतर्गत जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें NIDS के MD मिस्टर DC वर्मा सर भी शामिल हुए हैं। मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ, कैसा लग रहा है कथा में शामिल होकर? शामिल होके मैं इसको अपने शब्दों में किसी भी तरह से बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे परम पूज्य आइडल जो पर्सन और धार्मिक जिन्होंने जीवन का मार्ग दिखलाया, कमल किशोर जी नागर भारत में प्रसिद्धि है उनकी, और इतना बड़ा आयोजन और माननीय श्री सरकार धनोतिया परिवार की ओर से ये यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ और इसमें एक मानव को सद्बुद्धि और जीवन का यापन करने का जो उपदेश मिलता है, इसकी तो हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये लाजवाब शब्द जिसको कहते हैं वो आज मैं फीलिंग कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस प्रकार NIDS संस्था के MD मिस्टर वर्मा द्वारा मंदसौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नए सेंटरों का शुभारंभ, निरीक्षण व सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां विशेषकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिकाओं में काफी उत्साह देखा गया। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।